कल्पना कीजिए आप एक ऊंची पहाड़ी पर खड़े हैं और चारों तरफ बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियां हैं। नीचे डल झील चमक रही है और सामने श्रीनगर शहर फैला हुआ है। यही है शंकराचार्य मंदिर, कश्मीर का एक प्राचीन और पवित्र स्थल। यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक जगह नहीं बल्कि कश्मीर की संस्कृति और इतिहास का प्रतीक भी है। शंकराचार्य मंदिर लगभग 200 ईसा पूर्व बनाया गया था। ये श्रीनगर के जबरवान पहाड़ों में समुद्र तल से करीब 1100 फीट ऊंचाई पर स्थित है। शुरू में इसका निर्माण बौद्ध प्रभाव में हुआ था, लेकिन 8वीं शताब्दी में जब आदि शंकराचार्य यहाँ आए तो ये हिंदू धर्म के पुनर्जागरण का केंद्र बन गया। माना जाता है कि ये उन्होंने यहीं ध्यान किया और सौंदर्य लहरी नामक रचना की। समय समय पर इस मंदिर की मरम्मत और पुनर्निर्माण होता रहा। राजा ललित आदित्य डोगरा वंश के महाराजा गुलाब सिंह और मैसूर के राजा ने भी इसके जीर्णोद्धार में योगदान दिया। तो ये जो मंदिर है शंकराचार्य जी का, ये अति प्राचीन मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर हम इसको कह सकते हैं। इतिहासकारों का मत है कि ये मंदिर राजा सांदीमन ने बनाया है, जो कि उनका जो 65 वर्ष का शासनकाल था वो ईसा पूर्व 2936 से लेकर 2564 तक था। ये उनके द्वारा बनाया हुआ है मंदिर है और कहते हैं कि जब ये मंदिर बना तो यहाँ स्वर्ण और रजत की अंदर प्रतिमाएं थी। तो चूँकि कश्मीर एक क्विक प्रोन एरिया है, यहाँ अनेकों बार भूकंप आए, इसके डोम को क्षति हुई, तो विभिन्न कार्यकालों में राजाओं के, उसमें मुस्लिम राजा भी थे, एक सिख गवर्नर थे, तो उन सब ने इस मंदिर को जैसे जैसे क्षति होती रही इसको दुरुस्त करते रहे। आज जो संरचना है वो 9वीं शताब्दी की मानी जाती है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ एक शिवलिंग है जो मंदिर का मुख्य आकर्षण है। हर साल हजारों भक्त शिवरात्रि और अन्य त्योहारों पर यहाँ आते हैं। मंदिर तक पहुँचने के लिए लगभग 243 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, जो आस्था और समर्पण का प्रतीक है। ऊपर पहुंचने के बाद डल झील और श्रीनगर का नज़ारा सारी थकान मिटा देता है। मंदिर की बनावट प्राचीन कश्मीरी शैली की है। पत्थरों से बना यह मंदिर बेहद मजबूत और पहाड़ों की कठिन परिस्थितियों को सहन कर सकता है। इसका चौकोर आधार और शिखर रहित डिजाइन इसे खास बनाता है। यहाँ से 360 डिग्री दृश्य दिखाई देता है। खासकर सूर्योदय और सूर्यास्त का समय बहुत मनमोहक होता है। आज शंकराचार्य मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि पर्यटन का बड़ा केंद्र भी है। लाखों श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ आते हैं। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी फायदा होता है। तो ये पुराना मंदिर है, यहाँ बहुत शांति मिलती है और दर्शन के लिए बहुत अच्छा है। शांति के लिए बहुत अच्छा लगता है यहाँ। तो क्या मैसेज रहेगा डिवोटीज के लिए? मैं तो बोलता हूँ हमारे सनातन धर्म के सब आना चाहिए यहाँ, जो आते हैं अमरनाथ के लिए उनका आना चाहिए यहाँ। इससे जागरूक होता है हमारे सनातन धर्म, उसके लिए अच्छा है। तो आप बताइए किस तरह का अनुभव रहा? आज मंदिर में आपने विजिट किया, पूजा अर्चना में भी भाग लिया। पूजा अर्चना में भी है तो बिल्कुल ऐसा शांति का माहौल है, पूरा ऑल टोटल शांति का माहौल है। शांति का माहौल है, अंदर व्यवस्था बहुत अच्छी है। यानी प्राचीन बोले तो सिर्फ पत्थर पे पत्थर रख कर बना हुआ है, इसमें कोई जॉइंट मारा नहीं है। ऐसा दिख तो नहीं रहा है कि कोई जॉइंट हो। ये मंदिर अमरनाथ और वैष्णो देवी जैसे अन्य धार्मिक स्थलों के साथ कश्मीर के तीर्थ पर्यटन सर्किट का हिस्सा है। शंकराचार्य मंदिर कश्मीर की आत्मा का प्रतीक है। इसकी प्राचीनता, आदि शंकराचार्य से जुड़ा इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता इसे बहुत खास बनाते हैं। चाहे आप भगवान शिव के भक्त हों या कश्मीर घूमने आए पर्यटक, ये जगह आपको हमेशा याद रहेगी। कश्मीर हमेशा से ऋषि, बुजुर्गों, मुनियों, फ़कीरों का गहवारा रहा है और यही वजह है कि दूर दूर से यहाँ लोग कदीम ज़माने में मेडिटेशन के लिए आते थे। और यहाँ की खानकाहें या मंदिरों की अगर हम बात करेंगे, कदीम दौर में बनाई गई हैं और यहाँ का एक विरसा जो है उनको तस्वर किया जाता है। यानी कि एक हेरिटेज के तौर पर ये मंदिर जो है या मसाजिद या फिर खानकाहें जो है वो यहाँ पर तस्वर की जाती है। और इस वक्त हम एक फेमस टेंपल जिसको शंकराचार्य मंदिर कहा जाता है वहाँ पर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये एक अजीम शाहकार जो है इस दौर में भी साबित हो रहा है। हालांकि इसकी जो हिस्ट्री है वो 371 ईसा पूर्व दौर यानी कि कबल मसीह से मेल खाती है और उसके बाद 8वीं सदी में कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य यहाँ पे आए और उन्होंने काफ़ी वक्त यहाँ पे मेडिटेशन में गुजारा
और इस जगह का नाम फिर शंकराचार्य के साथ मंसूब हुआ। तो मज़ीद इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एडिशनल सेक्रेटरी जे&के दरबार ट्रस्ट अविनाश जी। सर खैर मकदम है, जानना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक शाहकार है अपने आप में ये, और एक हेरिटेज के तौर पर भी इसको देखा जाता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये मंदिर जो है ये बहुत पुराना मंदिर है। शंकराचार्य का जो मंदिर है, शंकराचार्य जी ने यहाँ पे आके तपस्या की थी। बहुत पुराना मंदिर भी है और छड़ी मुबारक यहीं से निकलती है। इसका जो है महत्व जो है वही है, यहीं से शुरू होता है। तो इस मंदिर की अगर हम बात करेंगे तो आपको नहीं लगता कि ये एक कदीम दौर को दर्शाता है, ईसा पूर्व दौर को? तो उसमें भी हम देख रहे हैं कि इतने जो है नेचुरल क्लैमिटीज़ आई होंगी, लेकिन ये मंदिर जो है मजबूती के साथ खड़ा है। बहुत पहले से जो कहा जाता है, बहुत सारे भूकंप भी आए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हुई हैं, मगर इस मंदिर को कभी कोई क्षति नहीं पहुंची है। अगर क्षति पहुंची भी हुई थी, जो महाराजा लोग पहले जिन्होंने यहाँ पे काम किया उन्होंने इसको ठीक भी किया, रिपेयर भी किया, और आज की डेट में अब धर्मा ट्रस्ट इसका केयर कर रहा है। तो डिवोटीज़ के लिए कितना बड़ा आस्था का मरकज़ है, सेंटर अगर बात करेंगे? आप देखिए कितने सारे लोग आते हैं, रोज़ के हमारे पास 3 से 4 हज़ार लोग अभी भी आ रहे हैं। तो हमारे पास कभी तो यहाँ पे 10-10 हज़ार भी लोग आ रहे होते हैं। डिवोटीज़ जो है, आस्था है उनकी, वो इसीलिए आ रहे हैं। तो इस तरह की जो हेरिटेज साइट्स है इनको प्रिजर्व करने की कितनी ज़रूरत है, और इस सिलसिले में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट भी अपना काम कर रही है। जो जितने भी हमारी हेरिटेज साइट्स हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए जितना उनसे बन पाता है वो कर रहे हैं, और उन्होंने इसको भी प्रिजर्व किया है। आपने देखा होगा वो ऊपर का जो अभी जो गुम्बद है वो अभी ठीक किया है, तो वो आर्कियोलॉजी की वजह से ही या गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो बिल्कुल हम आपको दिखा सकते हैं कि ये आस्था का एक मरकज़ है, आस्था का एक सेंटर है, यानी कि सेंटर ऑफ स्पिरिचुअलिटी हम कह सकते हैं, और जहाँ पर लगातार जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर आते हैं, और श्रद्धालु का तांता जो है वो 12 के 12 महीने यहाँ पर बंधा रहता है। और आज भी हम देख सकते हैं कि ये मंदिर जो है अपनी शान शौकत की दास्तां बयान कर रहा है, और जिस तरह से हमने कहा कि बीच बीच में काफ़ी नेचुरल कैलेमिटीज़ आई, लेकिन ये मंदिर ऐसा का ऐसा ही खड़ा है। और इसके आर्किटेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो कदीम ज़माने का आर्किटेक्ट है। हालांकि बीच बीच में जो यहाँ पर राजा महाराजा आए थे तो उन्होंने इसका जो है तजदीद व मरम्मत अमल में लाई, और यहाँ से हम इसका बेस जो है वो दिखाना चाहेंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ से। और आप देख सकते हैं कि ये एक सॉलिड रॉक है, यानी कि पत्थर एक है, बहुत बड़ा पत्थर, जो कि शंकराचार्य पहाड़ी के ऊपर टॉप पे वाक़ा है, और इसी पत्थर पे इस मंदिर का निर्माण किया गया है। और जिस तरह से हमने कहा 371 BC यानी कि 371 बिफोर क्राइस्ट, उस दौर में ये मंदिर जो है यहाँ पे बनाया गया है। और उसके बाद जो ये बेस आप देख सकते हैं बाहर से, ये ऑक्टागोनल बेस है, और ये कहा जाता है कि लगभग 20 फुट ये लंबी, ये ऊंची जो बेस है, ऑक्टागोनल शेप इसकी है। तो ये बनाई गई है, जो रूलर्स यहाँ के आए थे तो उन्होंने वक्तन फ़वक्तन इसकी तजदीद व मरम्मत की, और बेस जो है ये बनाई गई। लेकिन जो इसकी एनिशेंट बेस है वो यही पत्थर है जिन पत्थरों पे इस मंदिर को कायम किया गया, और ये बताया जा रहा है कि 371 BC में। और फिर 8वीं सदी में जो है यहाँ पे शंकराचार्य आए, और उन्होंने काफ़ी यहाँ पे वक्त गुजारा, और जो ये इनका कहना है, जो कि ट्रस्टीज़ या फिर जो यहाँ पे पुजारी वगैरह है, तो उनका ये कहना है कि शंकराचार्य ने यहाँ पे काफ़ी तपस्या की, और उस तपस्या के दौरान ही जो इस जगह का नाम जो है शंकराचार्य से मंसूब हो गया, और इस मंदिर को शंकराचार्य मंदिर के नाम से जाना गया। और जिस तरह से अगर इसकी तहरीर की हम बात करेंगे, जो यहाँ पर मंदिर में तहरीर रकम है, तो इसका जो ज़िक्र है वो राजतरंगिणी में भी है। कलहना ने जो राजतरंगिणी लिखी है तो उसमें भी इसका ज़िक्र जो है, तज़किरा जो है वो आया है। और जिस तरह से अगर हम यहाँ के राजा महाराजाओं की बात करेंगे तो लगातार ये सुनने में आ रहा है कि वो राजा महाराजा लगातार यहाँ पे हाज़िरी देते थे, और काफ़ी अकीदा इस मंदिर से जुड़ा था। और आज भी आप देख सकते हैं कि यात्री जो है काफ़ी तादाद में यहाँ पे आ रहे हैं। इनसे बात करेंगे। नाम आपका? मुकेश उपाध्याय। कहाँ से आप? गुजरात से। गुजरात से। तो अभी आप शंकराचार्य मंदिर में हैं, तो किस तरह का अनुभव आप शेयर करना चाहिए? बढ़िया, अच्छा अनुभव है, शांति मिल रही है। तो मंदिर के आर्किटेक्ट के बारे में क्या कहेंगे आप, क्योंकि काफ़ी एंशिएंट आर्किटेक्ट? हाँ, एंशिएंट अच्छा है काफ़ी। तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस तो अच्छा लग रहा है, यहाँ पे आके सुकून मिलता है। तो क्या कहना चाहेंगे आप, जो देश की सभ्यता है, संस्कृति है, उसको ये मंदिर दर्शाता है? हाँ, दर्शाता है। यहाँ पर एक एकता का एक
एकता का एक प्रतीक होती है, शांतता है, एक सुंदर अच्छा स्थान है और मन प्रसन्न होता है। और प्राचीन मूर्ति और सब कुछ वातावरण अच्छा है यहाँ का, अच्छा है। तो क्या मैसेज रहेगा, अगर पूरे हम ऑल ओवर इंडिया की बात करेंगे, यात्रियों के लिए, लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा इस मंदिर के बारे में? इस मंदिर के बारे में तो बोलने का तो सनातन धर्म जो है, अगर यहाँ से अगर जागृत हो जाएगा, और आद्य गुरु शंकराचार्य जो है उन्होंने यहाँ तपश्चर्या करके मानव धर्म को, मानव जाति को पूरे उन्होंने संदेश दिया है, शांतता, सुव्यवस्था और भगवान का किस तरह से नाम स्मरण करना है, ये अनुभव आता है इससे, और इससे मन प्रसन्न होता है। यहाँ पर हिंदू जन जागृति का एक पॉइंट है, या विचारधारा है, या दुनिया को मैसेज भी जाता है। सनातन एकता होना चाहिए और भगवान का नाम स्मरण किस तरह से करना चाहिए, और इस जन्म में जन्म का कल्याण करने का है तो आद्य गुरु शंकराचार्य जिस तरह से बताए उस तरह से नाम स्मरण करना बहुत ज़रूरी है। इससे मानवता, एकता सब ठीक है। तो बिल्कुल इनका कहना सही है कि इस तरह की जो जगह हैं यकीनी तौर पर एक तो रिलीजियस सिग्निफिकेंस रखती है और दूसरा एक मैसेज भी देती है, वो है मानवता की, एकता की, प्यार की और मोहब्बत की। और यकीनी तौर पर ये मंदिर जो है इसी चीज़ को दर्शाता है। चाहे ज़माना कितना भी गुजरा हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस मंदिर की कहानी जो है वो अभी अभी जो है रकम की गई है, वो तहरीर जो है वो अभी अभी रकम की गई है, क्योंकि यहाँ पर लगातार लोग आते हैं और लोग यहाँ से प्यार, उन्स और मोहब्बत का ही पैगाम हासिल करते हैं, और जिस पैगाम को पूरे देश में फैलाने की ज़रूरत है। आफाक शाह के साथ न्यूज़ 18 के लिए शंकराचार्य मंदिर से मुदस्सर कादरी।